पिछले कुछ दिनों में आप बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक खबर बड़ी तेज़ी से सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद करीब आ रहे हैं। लेकिन अचानक से आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से नीतीश के लिए नो एंट्री का बोर्ड महागठबंधन में लगा दिया। ये सिलसिला चुनाव से पहले से ही है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। इसके साथ ही अब ये बातें बड़ी तेज़ी से सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार ने स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए बिहार के हित में हो सकता है तो एक बार फिर से अपनी पुरानी बातों को सुधारते हुए महागठबंधन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। अब इसकी संभावनाओं पर बड़ी गहराई से विचार होने लगे थे, लेकिन अचानक से लालू प्रसाद बाहर आते हैं और वो राजनीतिक बयानबाजी को दरकिनार करते हुए बिहार के लोगों की सेवा की बात करते हैं, क्योंकि कोरोना काल उस समय पीक पर रहता है। उसके बाद स्थितियां बदलती हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच फिर से तल्खियां बढ़ जाती हैं। बहुत सारी बातें होती हैं और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध भी ठीक ठाक नहीं रहते हैं। वहीं जीतन राम मांझी सहित मुकेश सहनी भी अपने ही गठबंधन से खुश नज़र नहीं आते हैं और ये सारी संभावनाएं कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि नीतीश कुमार अपना जनाधार धीरे धीरे खो रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद लगातार जिस तरह के बयान फिर से आने लगे हैं, उसने साफ कर दिया है कि अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में दोस्ती की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। नीरज कुमार के बयान से आपको साफ लगेगा कि ये दोनों अब नदी के दो किनारे बन गए हैं। हालांकि राजनीति में कहा जाता है कि संभावनाएं अनंत होती हैं, कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। उसके बावजूद भी नीरज कुमार ने जो तल्ख बयान दिए हैं वो सुन करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कटुता कितनी बढ़ गई है। सुनिए नीरज कुमार ने क्या कहा। बिहार में विपक्ष की भ्रष्टाचारी राजनीति में एक नया अध्याय उच्च सदन को कलंकित किया। खाद घोटाला के अभियुक्त को राज्यसभा में नामांकित कर तो राजनीतिक खाद कौन लिया? उच्च सदन में नामांकित होने में क्या धन की महिमा भी रही है? आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय ने खाद घोटाला के अभियुक्त पर कार्रवाई सुनिश्चित किया। किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले खाद घोटाला वाले को उच्च सदन भेजते हैं। जांच हो इस आर्थिक लेन देन में। उच्च सदन जाने में कहीं धन की महिमा की भूमिका तो नहीं है, और कौन है उसका गुनाहगार, इसकी भी जांच हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।